नमस्कार, मेरा नाम विशाल पंडित है और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के कारण गाज़ियाबाद के निवासियों को हो रही समस्या पर। मेरे साथ हैं अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी गाज़ियाबाद इंडस्ट्री फेडरेशन के महासचिव हैं और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ फूड ऑपरेटर्स के अध्यक्ष हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए मशहूर हैं। इसके साथ ही ये हमारा गाज़ियाबाद के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, ये जो बॉर्डर पर रोज सुबह शाम का जाम लग रहा है, इससे गाज़ियाबाद के निवासियों को क्या परेशानी हो रही है? विशाल जी, इसमें 2-3 तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ। एक तो जैसे मेरी खुद की बिटिया डेली अप डाउन करती है, दिल्ली जाती है, वो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका रूटीन में जो टाइम लगता था उससे आधा से पौना घंटा उसे घूम के जाना पड़ रहा है और ऐसे रास्तों से उसे जाना पड़ रहा है जिनमें गड्ढे हैं या बहुत परेशानी हो रही है। तो एक तो उस टाइप की परेशानी हम लोग झेल रहे हैं और गाजियाबाद से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है दिल्ली और बॉर्डर पार करके अपने रोजगार के लिए नियमित रूप से डेली जाते हैं। तो ये दिन में 2 बार का इशू है, सवेरे जाते हुए भी उसी प्रॉब्लम को झेलती है वो और शाम को वापस आते हुए। इसके अलावा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरी बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री है, मैं ट्रांसफार्मर के टैंक बनाता हूँ। तो हमारे को जो माल भेजना होता है या दिल्ली से मंगाना होता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। हमें घूम-घूम के गाड़ियाँ भेजनी पड़ती हैं दिल्ली और उससे हमारे बहुत सारे व्यापारी भाइयों का, उद्यमी भाइयों का कारोबार लगभग ठप हो गया है। क्योंकि दिल्ली वाले प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं उस तरीके से कि भी ज़्यादा कार्टेज दे के उस माल को मंगाएँ और टाइम से हम लोग माल नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये दूसरा एंगल है। फिर तीसरा एंगल है कि जो फूड ऑपरेटर की आपने बताया या मैं कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो गाजियाबाद में हमारा हॉस्पिटल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहाँ बहुत कम कीमतों पे कैंसर का इलाज होता है। जी। तो ये बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो बहुत ही बड़ी तकलीफ है कि वो गरीब आदमी जो इस आस में गाजियाबाद आना चाहता है कि मेरे रोगी को कैंसर का इलाज मिल जाएगा और वो गाजियाबाद नहीं आ पाता है या टाइम से नहीं आ पा रहा है। और जब हमारी एम्बुलेंस खासतौर से दिल्ली के पेशेंट को लाती या छोड़ने जाती है तो रूटीन से आधा घंटा, पौना घंटा और कई बार तो इस समय की कोई लिमिट ही नहीं होती है। मतलब ये तो मैंने यूजुअली बताया। जी। पर हाँ, ये तो कई बार तो मतलब ये तो एवरेज है कि आधा घंटा से 40 मिनट का टाइम तो बढ़ ही गया है। इसके अलावा सम टाइम इट हैपेंस कि पूरी तरीके से रोड ब्लॉक हो जाती है कि 1.5 घंटे में वो गाजीपुर का वो वाला एरिया हम पार कर पाते हैं जहाँ ये किसानों ने अपना, मैं तो इन्हें किसान भी नहीं मानता, माफ करना, आंदोलन जीवियों ने अपना ये काम सब फैलाया हुआ है और साफ कहूंगा मैं तो उन्हें कोई संवेदना नहीं है। एज ए आम सिटीजन मैं ये अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि सरकार बार बार उन्हें बोल रही है कि यदि आपको कोई दिक्कत है तो बताइए और वो एक जैसे कहते हैं कि बाल हट त्रिया हट, तो उसी प्रकार से ये आंदोलन जीवी हट बन गई है कि आप अपना कानून वापस लीजिए। तो मैं पर्सनली भी इसके खिलाफ हूं और शायद अब अगला सवाल आप यही पूछोगे कि इसके लिए फाइनली क्या खाली किसान ही जिम्मेदार हैं, तो ऐसा भी नहीं है। नहीं, मेरा सवाल इसका अगला ये है कि हम सभी को परेशानी हो रही है। मेरे बच्चे भी रोज दिल्ली ऑफिस से आ जा रहे हैं, आपके बच्चे भी आ रहे हैं और ना जाने कितने लोग हैं जो मतलब सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों कहूँ तो ज्यादा नहीं होंगे। अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, तो सब सुबह शाम ट्रैफिक में परेशान होकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गाजियाबाद की पब्लिक इसके विषय में प्रखर ज्यादा नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पर बोल रहा है या तो किसानों के पक्ष में बोल रहा है या सरकार के पक्ष में बोल रहा है। जनता की समस्या को लेकर सोशल मीडिया पे या गाजियाबाद में कोई ऐसा माहौल या मोर्चा या कोई इस तरह का खटो-खटावत नहीं हो रही है कि जिससे जो है उनका गुस्सा नजर आए। विशाल जी, एक बात तो हमारे देश में एकदम क्लियर है कि जब तक कुछ पॉलिटिकल लोग जिनका रोजगार है राजनीति, जब तक वो लोग भीड़ तमाशा इकट्ठा नहीं करते, जब तक औसत आदमी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जो बड़ी-बड़ी यहाँ तक की सभाएं भी होती हैं उसमें एवरेज आदमी को मैं नहीं देखता हूँ। हमेशा यही पढ़ने सुनने को मिलता है कि भीड़ को खरीद कर लाया गया बसों में बिठा के, दे आर पेड वर्कर्स कह लो। जी। और इसलिए ये उम्मीद रखना तो बेकार है कि हमारे लोग कहीं भीड़ में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करेंगे। जी। रही बात
सोशल मीडिया की, तो सब लोग लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी परेशानी लिख लेते हैं, एक बार लिख दी, 2 बार लिख दी। यहाँ कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन की जबरदस्त जबरदस्त मतलब उदासीनता है। अगर लापरवाही शब्द थोड़ा भारी लगे, या वो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल जो आका हैं वो उन्हें इस तरीके की डायरेक्शन दे रहे हैं कि किसानों को, जो कि एंटी लॉ काम कर रहे हैं, लैंड जो लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको तो एक तरीके की सुरक्षा दे रही है हमारी सरकार और प्रशासन। और जो औसत आदमी जिसका राइट है, राइटफुली जो रोड के ऊपर जा रहा है, जी उससे उसका हक छीन लिया गया है। जी और चूंकि गवर्नमेंट के अपने इश्यूज होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में, आप मतलब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग लॉजिकली वोटिंग नहीं करते हैं, हमारे यहाँ औसत आदमी, हम लोग इमोशनल वोटिंग करते हैं। जी तो किसान का नाम आते ही जो एक माइंडसेट किसान के नाम से आते ही बन जाता है कि बहुत सारा वोट बैंक है ये। जी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा कुछ नहीं है। जी आज जो यहाँ पर ये किसान कह रहे हैं, खाली पंजाब के कुछ लोग और कुछ लोग यूपी के, और उसमें से भी मैं ज्यादातर मानता हूँ कि खाली निठल्ले लोग यहाँ आए हुए हैं या कुछ उन्होंने जबरदस्ती लाया हुआ है। मैं खुद वहां से हमारे यूपी बॉर्डर पर तो ज्यादातर 90% पंजाब के ही किसान है, और जो 10% है भी तो वो इस तरह के हैं कि सुबह आए शाम को चले गए। जी जी जी। बस यही बात है इसमें कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है, वो अपने पॉलिटिकल आकाओं की तरफ देख रही है, बजाय इसके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने एक्ट को, अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए। सड़क के ऊपर आम आदमी का अधिकार है, किसानों का या आंदोलन जीवियों का अधिकार नहीं है। प्रोटेस्ट होता है, घंटे आधे घंटे की बात हो तो समझ में आती है। ये 80 दिन 85 दिन जो लोग कर रहे हैं, ये तो रोजगार वाले लोग हैं, इनका आंदोलन करना रोजगार ही लग रहा है। तो मैं बेहद नाराज भी हूँ इन सो कॉल्ड किसानों से। मैं बिल्कुल साफ साफ माध्यम से आपके कहना चाह रहा हूं कि ये किसान है ही नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है औसत आदमी की। इतना जो किसान अपने आप को अन्नदाता कहता है और हम मानते भी हैं, जी वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वो छोटे छोटे बच्चों को, मतलब अब जो इनके सो कॉल्ड नेता हैं, टिकैत जी हो गए, ये सब हो गए, तो दादा पोते वाले लोग हैं। जी इनको अगर 20 साल से 25 साल के बच्चे जो आज दिल्ली जाने में परेशान हो रहे हैं, उन बच्चों पे तरस नहीं आ रहा, तो ये इंसान तो है ही नहीं। इंसानियत की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करके किसको तंग कर रहे हैं। सर, इसमें और रही बात अगर गवर्नमेंट की, हाँ, मैं वो जिला प्रशासन की बात कर रहा था कि प्रशासन जो है वो एक तरह से निठल्ला होके बैठा हुआ नजर आ रहा है। वो कभी कभी अचानक कोई नेता आ गया, मंत्री आ गया तो बॉर्डर पे नजर आ जाते हैं, या वो जाके सुबह धूप में कैंप में आराम से बैठ के दोपहर तक चाय नाश्ता करने के बाद हमारे जो अधिकारी हैं वो वापस अपने ऑफिस में आ जाते हैं। लेकिन वो इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही, ना वो जनता की परेशानी को समझ रहे हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों को, आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग नहीं मिलती है पब्लिक की समस्या समझने की? विशाल जी एक बात तो स्पष्ट समझ लो आप कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो वोटों की राजनीति पर चलता है। यहाँ पर राइट रॉन्ग की बात नहीं होती, ज्यादा कम की बात होती है। जी जिसके पास ज्यादा वोट हैं वो सत्ता में आ जाता है। जी अब चूंकि वोट देने वाली जनता जिसे हम कहते हैं, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में लिखता है कि जनता बहुत समझदार है, लेकिन एक बुनियादी सच है कि औसत आदमी को वाकई ये समझ नहीं है कि मुझे किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, किस आधार पर वोट देना है। सबके इतने पैटी इश्यूज होते हैं, कोई धर्म के आधार पर देता है, कोई जाति के आधार पर देता है, कोई सिर्फ अपने आरक्षण को दिमाग में देकर वोट देता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश को ध्यान में रख के कोई वोट नहीं देता हमारे यहाँ, या जी बहुत कम लोग वोट देते हैं। जी और वो इतने रिजाइंड हो चुके हैं कि देश को ध्यान में रख के वोट देने जाने से अच्छा वो घर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द वोटर तो इन जी सब चीजों से जुड़ा ही नहीं है कि देश क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, जी हमें ऐसी गवर्नमेंट लानी चाहिए। तो वो समझते नहीं है। वो तो मैनिफेस्टो में वादे देखते हैं कि टीवी कौन देगा हमें, मुफ्त में बिजली कौन देगा, मुफ्त में जी पानी कौन देगा। आप देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव इसके साक्षात उदाहरण है कि जी फ्री वाईफाई, फ्री पानी, फ्री बिजली। मैं तो कहता हूं पहले उन नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो ये फ्री के वादे करते हैं हमारे पैसे के लिए। तो जी हम ऐसे सिस्टम में आज की तारीख में जीने को अभिशप्त हैं, मजबूर हैं, जी जहां पर कि ओवरऑल जो है बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा। राइट रॉन्ग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जी बस ये सोच रहा है कि ज्यादा भीड़ कैसे इकट्ठी हो सकती है, ज्यादा लोगों के वोट कैसे ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी उतनी ही दोषी है,
केंद्र सरकार भी इनको इसी मोड में चला रही है कि भाई हमें किसानों की बुराई नहीं ले रही। अभी ताजे ताजे इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं पंजाब में, जी तो वहां पर नगर निगम निकायों में आप देख रहे हैं कि भाजपा और आपको बाहर कर दिया और वो लोकल पार्टियां जीत रही हैं जी ओनली बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। हम लोग जी इतने शॉर्ट साइटेड हैं एज ए वोटर, ठीक है। और उसी का दुष्परिणाम है कि फिर हम आईएएस और पीसीएस इनकी ट्रेनिंग की तो बात करते हैं, जी ट्रेनिंग इनको वाकई लाजवाब मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद इनको पोस्टिंग तभी अच्छी मिलती है जब ये अपने मुख्यमंत्री को खुश रखेंगे, अपने मंत्रियों को खुश रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। ट्रेनिंग के बाद जो है वो चमचागिरी से ही इन्हें पोस्टिंग मिलती है। जी अच्छा, मतलब इन्हें खुश रखना होता है हर हालत में, जी और ये आदेश बजा लाने वाले मोड में रहते हैं, और यदि ये नहीं करेंगे ऐसा जी तो इन्हें कहीं दूर दराज ऐसी जगह डाल दिया जाएगा कि जहां ये किसी काम के नहीं रह पाएंगे। जी अनिल जी, एक चीज और थी, जब लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे अब ये बिजनेस इंडस्ट्री हो चाहे व्यापार हो, वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। इसने बिल्कुल वापस क्रिपल बोर्ड में ला दिया। वापस हम कोई सामान इधर उधर नहीं आ रहा है तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसके बारे में हमारे जो औद्योगिक संगठन है या व्यापारी संगठन है, वो भी, उनमें से भी कोई आवाज नहीं उठ रही है कि हमें परेशानी हो रही है। अगर कोई संगठन मिलके, मतलब डीएम के यहाँ जाके अगर लेटर ही दे दे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करे, लेकिन कोई इस तरह का खतो खिलावत भी नहीं हो रही है, कोई चिट्ठी नहीं जा रही है किसी की, ना कहीं से कोई कंप्लेंट जा रही है किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन की या व्यापारी संगठन की। उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत दुखद भी है, और ये अप्रोच वाकई किसी औद्योगिक संगठन ने अब तक अपनाई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात सुन के शायद लोगों में इंसाइट आए, जैसे बीइंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन, मैं सबसे पहले इस काम को करूंगा कि हम लिखें। पर पता नहीं क्यों विशाल जी, हम औद्योगिक संगठन में, मैं लगातार 9 साल तो जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ बुलंदशहर रोड इंडस्ट्री एरिया का, हम लोग भी रिजाइंड हो चुके हैं अधिकारियों की कार्यशैली से। आप ये समझिए कि मैं सालों साल ये लिखता रहा कि प्रशासन प्राप्त पत्रों का उत्तर देने को बाध्य हो कि हाँ हमें पत्र मिला और हमने ये एक्शन लिया। मैं आज डंके की चोट पे कहने को तैयार हूं कि ना पुलिस में ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पत्र का जवाब देना की कोई जिम्मेदारी अधिकारी मानता ही नहीं। और जो जन सुनवाई और ये टूल बने हुए हैं, इनमें भी इतना बुरा हाल कर देती है ये सरकारी मशीनरी कि जो आवेदक शिकायतकर्ता होता है वो बेचारा रिजाइंड होकर बैठ जाता है। जी। तो जो मेजॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की या इंडस्ट्रियल एरियाज या जो ये व्यापारी संगठन हैं, इनके जो भी नेता हैं, उनका भी माइंडसेट ये हो गया कि अधिकारी को बिना उठाए जितना काम करा सकते हो करा लो, क्योंकि हम इनके खिलाफ आवाज उठा के तो कुछ भी नहीं करा सकते। मतलब हमें अच्छे से पता है कि हम अगर लखनऊ में ये लिखेंगे कि साहब गाजियाबाद प्रशासन जो है ये परेशानी है हमें उनसे और ये ठीक से काम नहीं हो रहा, तो बिल्कुल सब लोग क्लियर हैं, कोई एक्शन नहीं होने वाला है वहां से मुख्यमंत्री से, या हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो सब लोग, हम चूंकि व्यापारी और उद्यमी तो सबसे बना के चलते हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट तो आपके सम्मुख ये बात रख रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में आज भी ये भय है कि मेरा ऐसे बोलने से कहीं सरकारी मशीनरी मुझ पे ना चढ़ पड़े, मेरी फैक्ट्री पे 4 कमियां ना निकाल दें। और इस काम में जो है बीजेपी का या किसी खास राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मुझे याद है। यही स्थिति समाजवादी पार्टी में भी थी और यही स्थिति उससे पहले भी थी। तो हम इसमें ये दोष नहीं दे सकते कि बीजेपी के राज में जो है वो अधिकारी जो है वो ज्यादा डर रहे हैं पब्लिक का साथ देने में। भाई साहब, बात ये है कि ये आदर्शों में रह गई है अब ये बात कि कोई पार्टी होती है और उसकी कोई आइडियोलॉजी होती है। बस हिंदुस्तान में सिंपल सी बात है कि अलग अलग बैनर से कुछ लोग आते हैं और इस बार मैं आ गया, अगली बार आप आ जाना, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है। मैं नहीं समझता कि बहन मायावती का या अखिलेश यादव का कोई काम होता हो और वो रुकता हो। केंद्र सरकार में भी नहीं रुकेगा, तो भाजपा को ये गाली देंगे मंच से, सपा को गाली देंगे, दूसरे को गालियां देते हैं मंच से, तो नूरा कुश्ती होती है। अंदर खाने सब पावर के प्रेमी हैं, फिर भी कुछ अपवाद हैं। मैं पर्सनली योगी जी को, मोदी जी को और कई सारे ऐसे भाजपा में नेता हैं जिनको मैं एडमायर करता हूं कि वो
निहित स्वार्थों से हट के रहते हैं काफी हद तक। जी कम से कम पर्सनल निजी स्वार्थ से वो कोई काम नहीं करते हैं। जी लेकिन मोदी जी की या योगी जी की जगह आपको भी अगर या मुझे भी बैठना पड़ जाए तो इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस मासिस को, जो हिंदुस्तान का माइंडसेट है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को सेट मतलब खुश रखने के लिए, अपीज रखने के लिए हमें ये सारे स्टंट करने पड़ेंगे जिनके लिए आज हम इन राजनीतिक पार्टियों को गरिया रहे हैं या बुरा मान रहे हैं। जी मतलब इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट कि कोई भी आ जाए, कितना भी सिद्धांतवादी आदमी सीट पर आ जाए, वो भारतीय जनमानस को संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ की मेजॉरिटी स्वार्थ वाले लोगों की है, निजी स्वार्थ देखते हैं, फ्री देखते हैं, जी पब्लिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के उसको यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रोटेक्शन या उसका अनुरक्षण नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। जी तो हम लोगों के ओवरऑल माइंडसेट का ये देन है विशाल जी। इट्स वेरी इजी कि हम कह दें कि चलो जी प्रशासन नहीं कर रहा, शासन नहीं कर रहा। ये दिखने में तो यही है, यही सामने हमारे हैं जो जिम्मेदार हैं, जी लेकिन वो किसान, वो आम पब्लिक, वो सब जिम्मेदार हैं हम इस संकट के लिए। और मैं समझता हूं अगर हमारी ये बातचीत का कुछ भी अंश सरकारी अधिकारी सुने तो वो एक ऐसा रास्ता तो निकाल सकते हैं कि भैया सरकार भी खुश रह जाए और आम पब्लिक को भी कष्ट ना हो। जी, मैं वही पूछ रहा था आपसे, क्योंकि टिकैत जी जो है उन्होंने तो ये कहा है कि अक्टूबर तक हम यहाँ रहेंगे, कम से कम अक्टूबर तक रहेंगे। और अब आगे आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है, किस तरह से हो सकता है? मेरी कल रात ही कहीं बात हो रही थी कि 1-2 दिन से जब गर्मी बढ़ी है जी तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। जी तो मैं, ईश्वर साक्षी है, मैं इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि अब परमात्मा ही कुछ ऐसी प्राकृतिक स्थितियां बना दे कि ये बददिमाग लोग जो वहां सड़कों को जाम करके बैठे हैं जी वहां से हट जाएं, इनको रात में मच्छर इनको खून पिए। जी, जहाँ तक मच्छरों का सवाल है, वहां पर नगर निगम जो है रोज शाम को छिड़काव करा रहा है मच्छरों को भगाने के लिए, और पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम नगर निगम करा रहा है। यू आर राइट। देखो, ये तो हम और आप इस एग्रीमेंट पे पहुंच ही चुके, हम सहमत हो गए कि नौकरशाही, अफसरशाही और सरकारें जी मिलके इस प्रॉब्लम में इस तरीके से इसको टैकल कर रही हैं कि ये थक जाएं, अपने आप चले जाएं, बुराई कोई नहीं लेना चाह रहा। जी अब हम तो बिल्कुल व्यापारिक दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं कि एक मध्यम मार्ग होता है जी कि भाई किसानों को, किसान अपना धरना प्रदर्शन देते रहे, जी सरकार उनको नाराज किए बिना अपनी जिम्मेदारी भी निभाती हुई दिखे, जी लेकिन बीच में वो इतना जरूर कर सकते हैं कि ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पुलिस ठान ले कि कितनी भी भले सड़कें उन्होंने जाम कर ली हैं, जो बचे हुए रास्ते हैं उनको यदि पुलिस मुस्तैदी से चाहे तो वो कंट्रोल कर सकती है। तो इस बारे में तो किसान नेताओं को भी सोचना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उनसे भी अगर ढंग से बात की जाए तो उन्हें इस बात पे कोई आपत्ति होगी कि कम से कम फ्लाईओवर का ऊपर का रास्ता चालू कर दें या 2 लेन चालू कर दें, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ईश्वर करे कि उन्हें ये सद्बुद्धि आए और कोई जना ऐसी बात करे। पर जहां तक उनका ये धरने का इतिहास में देख रहा हूं, इसमें मतलब बिल्कुल बुद्धि को छोड़ के बाकी सब काम हो रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा। नाना प्रकार के प्रपंच स्टंट हो रहे हैं ना, दुनिया भर की जो हम सुनने में आ रहे हैं वो सब काम हो रहे हैं। कोई कई करोड़ की बाइक पे स्टंट कर रहा है, कोई ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा है, तो वहां पर बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। इस बारे में अगर थोड़ा सा किसानों की दृष्टि से भी देखा जाए तो आपको याद होगा कि आंध्रा के किसानों ने एक बार आके दिल्ली में वो नरमुंड लेकर कपड़े उतार के प्रदर्शन किया था, तो तभी जाकर मीडिया का ध्यान उनकी तरफ गया था। तो इस तरह किसानों को भी लग रहा है कि अगर हम ये नाटकबाजी ना करें तो शायद हमारी कोई बात ना सुने। वैसे तो जी अब ये स्थिति आ गई है कि मीडिया इन्हें दिखा दिखा के थक चुका है जी, पब्लिक भी इन्हें देख देख के बोर हो चुकी है जी, और मैं जैसा कि उम्मीद लगाए हुए हूँ भगवान से कि नगर निगम के छिड़काव से मच्छर मरते होते तो बात ही क्या थी। ये मच्छर इन्हें उठा के ले जाएंगे। और जब दोपहर की गर्मी पड़ेगी इन तंबुओं में, तो वहां पर गाजीपुर का एरिया वैसे ही है, वहां तमाम शहर का मलबा गंदगी पड़ी हुई है। तो ये आंदोलन जो है परमात्मा ही इसे कुछ करेगा, जैसे शाहीन बाग में हुआ था कि परमात्मा की कृपा मानूंगा मैं कि शाहीन बाग के प्रकरण में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हाँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के कोविड आया तो वो शाहीन बाग की जो ढीठ प्रवृत्ति के लोग थे वो हटे। अब ये भी कोई इंटेंशनली, मैंने अच्छा आदमी नहीं मान रहा हूं,
बस ये है कि डंडे के जोर पर, दादागिरी के जोर पर अपने टिके में हैं, गवर्नमेंट इन्हें नाराज नहीं कर रही है, हो भी कर सकते हैं। जी, गाजियाबाद की जनता से क्या अपील है आपकी, क्या अपेक्षा या अपील है? अपील तो यही रहेगी खासतौर से नौजवान पीढ़ी से कि वो एटलीस्ट, ये तो संडे सैटरडे एवरीडे बैठते हैं, तो जब ये नौकरी पेशा और इस टाइप के बच्चों की जब छुट्टी हो, ये आपस में एक ग्रुप बनाएं जी, और 100-150 बच्चे इकट्ठे होके टिकैत अंकल से मिलें अपने, जाके ताऊ जी चाचा जी जो भी उन्हें कहना है जी, कि इन बालकों का भी ध्यान कर लो जी, जी, है ना। तो हो सकता है कि ताऊ को अपने बच्चे दिख जाएं इन बच्चों में, जी, और जो और नेता वेता हैं वहां पर, उनको ये समझ में आ जाए कि यार हम जो भी कुछ कर रहे हैं, इससे इसकी कॉस्ट तो आम आदमी भर रहा है ना। जी, भाई लड़ने चले थे किसी सरकार से और आंख फोड़ रहे हैं पब्लिक की, जी, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना जी, कि हम वो एक भले आदमी का गला दबाएंगे वरना हमारी मांगे मान लो। जी, तो ब्लैकमेलिंग इस टाइप की है। जी, तो ये तो आज आपसे इतनी देर इस बारे में बात हुई, बात कर बहुत अच्छा लगा। आशा है कि सरकार कम से कम डीएम और एसएसपी हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें जनता के दर्द का एहसास होगा, और शायद हो सकता है उनमें से कोई आपकी बात सुन के, हमारी ये चर्चा सुनकर अपने आप को अंतरात्मा जागे और कुछ काम कर बैठे। इसी नोट के साथ हम आज की ये मीटिंग खत्म करते हैं, और कल या परसों फिर एक बार आपसे बात करके किसी नए मुद्दे पर आपकी राय लूंगा। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया।